एक तरह से हरियाणा में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लागू कर दी गई है। हो सकता है कि लॉकडाउन भी लगा दे। ऐसी एडवाइजरी जारी कर दी कि जिससे कि नौजवान या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग या किसान की कोई प्रोटेस्ट ना कर पाए इनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। राहुल गांधी उन्होंने एक बयान दिया है कि या तो देश में इमरजेंसी लगेगी या फिर 1 साल में मोदी हट जाएगा। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कॉन्फ्रेंस है और उसके साथ बैडमिंटन टूर्नामेंट करवाई जा रही है। कहाँ पे? लंदन में। अब उसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्या ऐसी जरूरत थी इन्हीं दिनों में कि बैडमिंटन खेलने के लिए आप लंदन जा रहे हैं? इन्हीं दिनों में ही क्यों? जब यहाँ पे साइकिल पे चल रहे हैं, यहाँ साइकिल पे चलते हैं, पीछे काफिला चलता है इनके। खेल और खिलाड़ियों का मजाक कर रहे हैं ये सरकार, क्योंकि इनको कोई खेल से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने अपनी मौज मस्ती से मतलब है। युवाओं ने एक पार्टी बनाई, कॉकरोच जनता पार्टी। तो और हरियाणा में भी जैसे पेपर लीक को लेकर और जो शिक्षा मंत्री है उसके इस्तीफे को लेकर धरना प्रदर्शन काफी चल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। कितना मिसबिहेव करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, टेररिस्ट की तरह जो है ना बर्ताव करते हैं जब वो एंट्री करते हैं एग्जाम देने के लिए, टेस्ट में अपीयर होते हैं तो। और आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं, वो लीक हुआ मिलता है। हर जगह रेट ज्यादा हो रहे हैं पेट्रोल के। आप पाकिस्तान में देखिए तो हर जगह देखिए। सरकार अपने ऊपर, अपने नुमाइंदों के ऊपर पहले लागू करे, आम नागरिक पे बाद में करे। ईरान से, रसिया से जो है अमेरिका के दबाव में आप उनसे वो परचेज नहीं कर सकते ऑयल। एक कल कोशिश की थी, वो उड़ा दिया इनका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एड न्यूज में। मेरे साथ आज बातचीत में सीनियर एडवोकेट हैं PL भारद्वाज जी, और कांग्रेस के जो लीगल सेल है इनके प्रदेश के कोऑर्डिनेटर भी हैं, और इसके साथ साथ ग्रामीण बैंक के डायरेक्टर रहे हैं। तो अच्छी बातचीत होगी, क्योंकि जो हरियाणा सरकार की एक कल एडवाइजरी आई है तो काफ़ी सवाल है उनको लेकर। मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता दूं। एडवाइजरी में जो चीज़ें हैं, सरकारी विभागों को निर्देश दिए गए हैं। सितंबर 2026 तक सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी गई है, चिकित्सा उपचार को छोड़कर। अधिकतर बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत होंगी। अनावश्यक समारोह, सेमिनार, भोज और सार्वजनिक कार्यक्रम से बचा जाए, हिदायत दी गई है। रैलियों, जुलूसों और बड़े आयोजनों की अनुमति न दी जाए। VIP काफिले में वाहनों की संख्या आदि की जाए, और सरकारी वाहनों के उपयोग में कम से कम 10% की कटौती की जाए। इसके साथ गैर इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अस्थायी रोक। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और साइकिल लेन को बढ़ावा दिया जाए। सरकारी भवनों में AC का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रखा जाए। अनावश्यक लाइटिंग और सजावटी रोशनी पर नियंत्रण रखा जाए। बिजली बचत और नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। किसानों को प्राकृतिक खेती और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाए। इसके साथ साथ आम जनता के लिए भी एडवाइजरी एक सलाह दी गई है। इसके साथ साथ अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचें। रैलियों और बड़े सार्वजनिक योजनाओं में कमी लाएं। सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग को अपनाएं। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं। मॉल, होटल, रेस्टोरेंट आदि में AC 24 से 26 रखें। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दें। स्थानीय और GI टैग वाले उत्पादों को प्राथमिकता दें। 1 वर्ष तक सोना खरीदने को टालने या कम करने की सलाह दी गई है। होटलों और ढाबों में कम तेल वाले भोजन को बढ़ावा दिया जाए। ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत में सहयोग करें। तो ये काफी बातें हैं, तो आज बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। जी, थैंक यू मनदीप जी। सर, एक एडवाइजरी जारी हुई है, और क्या कुछ इस एडवाइजरी को आप देखते हैं, क्योंकि आपने तो एक अच्छे तरीके से इसको रीड किया होगा। सर देखिए, मैं जो सरकार ने एडवाइजरी जारी की है वो मैं अपने साथ लेके आया हूँ, उसका हार्ड कॉपी जी। इसमें बहुत सारी ऐसी हिदायतें दी हैं सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, कि एक तरह से हरियाणा में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लागू कर दी गई है। ये सामान्य एडवाइजरी नहीं है कि इसमें कुछ जरूरत की चीजें, इसमें सब कुछ बंद कर दिया एक तरह से हरियाणा में। किस तरीके की? ये सिर्फ गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हैं या ऑफिसर्स हैं, बोर्ड, कारपोरेशन, निगम, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ ये आम नागरिकों के लिए भी एप्लीकेबल है। उसमें अलग से दिया गया है ये आम नागरिकों के लिए कि क्या क्या बैन किया गया है। अब इसमें आपने बता ही दिया कि जो है कोई भी आदमी जो है फॉरेन यात्रा, विदेश यात्रा नहीं कर पाएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी वो हैं कि नो पब्लिक गैदरिंग, कोई जो है ना प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा। अब प्रोटेस्ट के पीछे बहुत बड़ी साजिश है।
आम नागरिक के पास क्या हथियार है? किसी भी कोई ऐसा कोई कानून या कोई ऐसा कोई काम सरकार ने जन विरोधी कोई फैसला लिया तो जनता क्या कर सकती है? प्रोटेस्ट कर सकती है। प्रोटेस्ट ही बैन कर दिया इन्होंने। इसके पीछे क्या है कि जो युवा छात्र है, सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे ऐसे जो जारी करने की एडवाइजरी? जो छात्र या नौजवान तबका है हिंदुस्तान का, वो जाग गया है, वो सड़कों पे आ गया था जी। इन्होंने जानबूझकर अपने हरियाणा में ऐसी एडवाइजरी जारी कर दी कि जिससे कि नौजवान या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग या किसान या व्यापारी वर्ग या और कोई वर्ग की कोई प्रोटेस्ट ना कर पाए इनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। सबसे बड़ा मुद्दा इनका ये है, एम ये है इसके पीछे कि कोई भी सड़कों पे ना आए। आप देखिए कि बैंकों में ऐसी क्या जो आफत आ गई थी कि बैंकों से लेन देन नहीं कर पा रहे, कैश नहीं आप ले सकते, 20,000 से आप जाएंगे उसके लिए 10 चक्कर कटवाएंगे। ये काफी प्रॉब्लम आ रही है। ये ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो इसमें सर्कुलर में और कर दी। आप पार्टीज नहीं कर सकते, कोई आप लंच पार्टी, डिनर पार्टी या कोई आप समारोह नहीं कर सकते। भाई ऐसा क्या हो गया जो अभी ये सारा कुछ अभी आपने एडवाइजरी जारी कर दी? बहुत सारी चीजें हैं, कोई भी नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं खरीद सकते सितंबर तक। तो भाई ऐसा क्या हो गया कि आपने डेवलपमेंट करने की बजाय आपने सब कुछ प्रतिबंध कर दिया। और रही बात इसमें जो सबसे बड़ी बात है, ये डबल स्टैंडर्ड ये सरकार अपना रही है। एक तरफ शुरू में जो प्राइम मिनिस्टर जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि विदेश यात्राएं बंद करें। खुद वो 6 देशों की यात्राओं पे निकल गए थे अगले ही दिन। लेकिन प्रधानमंत्री को तो कुछ ना कुछ काम होता होगा ना। बिल्कुल, उनके साथ बिल्कुल बातचीत होता है। लेकिन देखिए, अमला अपना थोड़ा कम कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो कर सकते हैं, चलो चले गए, वो चले गए। अब क्या हुआ? अभी हमारे जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं मोहन मेघवाल जी और संसदीय कार्य मंत्री हमारे किरण रिजिजू जी, वो अपने साथ एक डेलीगेशन लेके गए हैं। कहां गए हैं? यूके में, लंदन में वो किस बारे में गए हैं कि एक जो है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कॉन्फ्रेंस है और उसके साथ बैडमिंटन टूर्नामेंट करवाई जा रही है। कहां पे? लंदन में। अब उसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट है? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। उसमें मोहन मेघवाल जी खुद पार्टिसिपेंट है, हमारे किरण रिजिजू जो मंत्री हैं वो इसमें पार्टिसिपेंट है। इसके अलावा जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस, 20 से ज्यादा जजेस, उसमें चीफ जस्टिस भी हैं हमारे, और कुछ एडवोकेट्स भी, 150 के करीब जो मेंबर्स वो डेलीगेशन लेके गए। तो क्या ऐसी जरूरत थी इन्हीं दिनों में कि बैडमिंटन खेलने के लिए आप लंदन जा रहे हैं? इन्हीं दिनों में ही क्यों? जब यहाँ पे साइकिल पे चल रहे हैं, यहां साइकिल पे चलते हैं, पीछे काफिला चलता है, इनके पीछे काफिला चलता है, थोड़ी दूर साइकिल पे चलने की ड्रामा करेंगे। अरे भाई, आप ये शो करके क्या दिखा रहे हो? क्या मोहन मेघवाल जी का क्या योगदान है खेलों के प्रति, या किरण रिजिजू उनका क्या योगदान है? कभी हिंदुस्तान में तो वो खेले नहीं, अपने स्टेट में नहीं खेले, अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं खेले। आप लंदन में जा रहे हैं आप टीम लेके, बताओ। मैंने किसी सोशल मीडिया पे देखा उनको खेलते हुए, वो भी होटल में। अरे भाई, आप जो है इतना देश का पैसा, पब्लिक मनी का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये जो है ना, आप खेल नहीं रहे, खेल और खिलाड़ियों का मजाक कर रहे हैं ये सरकार, क्योंकि इनको कोई खेल से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने अपनी मौज मस्ती से मतलब है और कोई इनका काम नहीं है। दूसरा, भाई अगर आप सिद्धांत अपना रहे हो, कहते हैं कि जी विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए, विदेश यात्रा ठीक है नहीं करेंगे, भाई आप अपने ऊपर लागू करो। पहले कोई सिद्धांत है वो पहले अपने ऊपर लागू करेंगे, तभी तो आप जनता को, जनरल पब्लिक में मैसेज जाएगा। आप तो अपनी यात्राएं बढ़ा रहे हो और डेलीगेशन लेके जा रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो पब्लिक मनी का, और दूसरे हमें संदेश दे रहे हैं कि जी आप उसमें नहीं जा सकते। यानी कि डबल स्टैंडर्ड सरकार का। रही बात कि भाई क्या जो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के माननीय हमारे जजेस, क्या उनको सरकार के नुमाइंदे के साथ जाना चाहिए डेलीगेशन पे? मैं समझता हूं कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जहां आप सरकार से कोई बेनिफिट ले रहे हैं, सरकार से एक्स्ट्रा अपनी सैलरी से अलग आप कोई बेनिफिट, ये भी बेनिफिट ही है कि आप विदेश यात्रा फ्री में कर रहे हैं, सरकारी खर्चे पे कर रहे हैं, पब्लिक मनी पे कर रहे हैं। तो सरकार के नुमाइंदे जो मंत्री हैं, केंद्रीय 2-2 मंत्री उनके साथ हैं, तो क्या
ये आम जनता में ये अंदेशा एप्रीहेंशन नहीं जाएगी कि उनसे कोई अनड्यू बेनिफिट लिया जाए किसी भी तरह से हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो एक आम जनमानस का जो है विश्वास कम हुआ है न्यायपालिका से। जी, तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। आप जो ये चीजें बता रहे हैं, लेकिन युद्ध छिड़ता है तो फिर दिक्कतें आती है ना, जो सरकार कह रही है बार बार। अगर हम कोई भी पत्रकार साथी पूछ रहा है, जो बातें आ रही हैं कि युद्ध छिड़ रहा है और विश्व स्तर की चीजें हैं, ये हर जगह रेट ज्यादा हो रहे हैं पेट्रोल के। आप पाकिस्तान में देखिए, तो हर जगह देखिए। नहीं, हर जगह बेशक है। फिर इनको भी तो अपने अपने जो खर्चे हैं, अपनी जो फिजूल खर्ची है, सरकार को इनको अपने ऊपर भी तो लागू करना चाहिए, अपने खर्चे भी तो कम करने चाहिए। सैकड़ों करोड़, कई सैकड़ों जो है ना करोड़ों रुपए वो वेस्टेज है, पब्लिक मनी का दुरुपयोग कर रहे हो आप। यहां कर रहे हो कि वो रहा। आप देखिए हॉर्मुज में क्या हुआ कल। अमेरिका ने हमारे हिंदुस्तान का जो एक जहाज है उसको खत्म कर दिया। आप जो है अमेरिका को कंडेम भी नहीं कर रहे उसके एक्ट को। ऐसा क्या दबाव है कि भाई आप अपनी बात को जो है रख भी नहीं रहे पब्लिक जनता के सामने। आप ये तो कह दो कि अमेरिका ने गलत किया, भाई आपका कंडेम। एक तरफ तो आप युग पुरुष हो, आप उस विश्व गुरु की बात करते हो। अरे भाई आप इतने बड़े जो है विश्व गुरु हो, आप क्यों नहीं बात करते? क्या दबाव है? जनता को बता तो दें कि ये दबाव है। अगर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा दबाव है या किसी प्रेशर में है, जनता को बता दें। देश का क्यों, आप देश के साथ क्या आप करना चाहते हैं? तो जो मेन मुद्दे हैं जो उनसे जो है दुनिया का जो है ना वो बांट रहे हैं, हटा रहे हैं, और अपना ये इस तरह की एडवाइजरी जारी करके लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। जी, युवाओं ने एक पार्टी बनाई, कॉकरोच जनता पार्टी हो तो। और हरियाणा में भी जैसे पेपर लीक को लेकर और जो शिक्षा मंत्री है उसके इस्तीफे को लेकर धरना प्रदर्शन काफी चल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। देखिए, ये मैंने स्टार्टिंग यहीं से की थी कि ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे देश में ऐसे ही करेंगे। हो सकता है कि लॉकडाउन भी लगा दे। कुछ बड़ा होना जा रहा है। सरकार जो है कुछ बड़े फैसले लेने जा रही है कि उन्होंने देख लिया कि सरकार ने ये भांप लिया कि देश का नौजवान सरकार के खिलाफ खड़ा हो चुका है और सड़कों पे आ गया है। तो उसको दबाने के लिए, नौजवानों की जो आवाज दबाने के लिए, देश के जागरूक जो लोग हैं जो आवाज उठाने लग गए थे, उनकी आवाज को दबाने के लिए इस तरीके के फरमान सरकार जारी करने शुरू कर दिए। इसके पीछे ये अंदेशा है। जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जोर दिया जा रहा है, तो ये क्या वजह है ऐसा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे का ठीक ज्यादा है, इस्तेमाल आप करें, लेकिन खुद पे भी लागू करें। सरकार अपने ऊपर, अपने नुमाइंदों के ऊपर पहले लागू करे, आम नागरिक पे बाद में करे। यही बात है। अब देखिए, एक तरह से बात करते हैं कि नीट की परीक्षा या सीबीएसई, कितने सारे एग्जाम हैं वो आप लीक हो रहे हैं। आप स्टूडेंट्स के जो है ना, आप चप्पल उतरवा लेते हैं, पैरों में वो कर लेते हैं, बालियां उतरवा देते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, कितना मिसबिहेव करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। टेररिस्ट की तरह जो है ना बर्ताव करते हैं जब वो एंट्री करते हैं एग्जाम देने के लिए, टेस्ट में अपीयर होते हैं तो। और आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं, वो लीक हुआ मिलता है। लाखों जो है स्टूडेंट्स हैं देश के, लाखों करोड़ों, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों से। तो क्या शो करना चाह रही है सरकार? अब कहते हैं जी एग्जाम जो है, जब आगे नीट का एग्जाम होगा, एयरफोर्स के जवान जो है वो लेके जाएंगे एग्जाम। क्या उनको इन्होंने ट्रेनिंग दी है कोई पहले? भाई आप वो नहीं कर सकते। आप कपड़े, जूते, ये बालियां, सब कुछ, चप्पल, सब कुछ उतरवा लेते हैं, इसके बावजूद भी आपका कंट्रोल नहीं है। एयरफोर्स जो है ले जाएगी, फिर लीक हो जाएगा। तो ये इस तरीके की जो सर, जब भी युद्ध हुए हैं तो यहाँ तक नौबत आई है कि लोगों ने सोना तक दान किया। तो ये तो छोटी मोटी चीजें, अगर ये इनका कुछ पालन करते हैं लोग, ये तो बहुत छोटी हैं, हम मानते हैं, लेकिन खुद करें ना कोई कुछ। अब महंगाई है, कहां पहुंच गई है भाई? आपका जो देश की इकोनॉमी है कहां जा रही है? रुपए की कीमत जो है, वैल्यू, वो गिरती जा रही है। डीजल, पेट्रोल, जो गैस के जो रेट्स हैं, जो वो हैं, कीमतें हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। ऐसा क्या सरकार के ऊपर आफत आ गई कि भी आप वो कर रहे हैं? ईरान से, रसिया से जो है, अमेरिका के दबाव में आप उनसे वो परचेज नहीं कर सकते ऑयल। एक कल कोशिश की थी, वो उड़ा दिया इनका। तो भी क्या आप विश्वगुरु होके जो कुछ जनता को बताएं भी मेरे ऊपर ये प्रेशर है? अगर कोई ऐसी कोई बात है तो कोई योग्य और कोई लीडर आगे आ सकते हैं देश में, और बहुत लीडर हैं, इन्हीं की पार्टी में कोई और योग्य देख लेंगे।
आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी, उन्होंने एक बयान दिया है कि या तो देश में इमरजेंसी लगेगी या फिर 1 साल में मोदी हट जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जी ने आज तक जो जो बात कही है, जो स्टेटमेंट दी है, वो सही उतरी है। उनकी बात में हमेशा दम होता है। वो कभी भी फिजूल की बात नहीं करते, तथ्यों पे आधारित बात करते हैं वो। और ये देख लें क्या होने जा रहा है देश में, क्या होने लग रहा है। हमारे सामने है ये सारी चीजें। तो जिस तरीके की ये सरकार ने एडवाइजरी जारी करी है, हम इसकी निंदा करते हैं। ये सरकार को अपना ये जारी किया है, इसको वापस लेना चाहिए। और जनता को जो संविधान ने जो हमें हमारे राइट्स दिए हैं, जो अधिकार दिए हैं, उनको उस लोकतांत्रिक तरीके से जीने का लोगों को अधिकार है। सरकार ऐसे फरमान जारी ना करे। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और सर की बातें आपने सुनी है तो आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद।